कि सेंटर वाला बल्ब बच्चों ये नहीं जल रहा है, साइड वाले बल्ब्स जल रहे हैं। तो अगर बल्ब जलता है इसका मतलब करंट है, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब करंट नहीं है। अगर मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट की तो क्या बीच वाला बल्ब जलेगा? इस बार बच्चों पांचों बल्ब जल रहे हैं और धुआंधार जल रहे हैं। ऊपर वाले जो दो हैं ये डिम जल रहे हैं ना, नीचे वाले दो भी डिम जल रहे हैं, बीच वाला फुल ब्राइटनेस से चल रहा है। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। इस सर्किट के ऊपर 2025 के नीट के पेपर में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी एक सेट में पहला क्वेश्चन ही बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मामला है। तो आज इसके बारे में चर्चा होने वाली है हमारी वीडियो के अंदर। क्या चर्चा करने वाले हैं सर? तो बच्चों सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप है। हम इस सेटअप में जो थ्योरी में बताया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्या वाकई जो थ्योरी कह रही है रियल लाइफ में उसी तरीके से चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर डिस्कस करके हम बताएंगे कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता कैसा है। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट में। इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर जैसा यहां पर बन रहा है, ठीक है। इस स्क्वायर के हर एक साइड पर एक एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और जो इसकी डायगोनल है इसके डायगोनल पर लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर तो सर करंट डिटेक्ट करता है। ये बताता है कि गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि ब्रांच में करंट है या नहीं, और फिर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है फॉर पावर सप्लाई। अब बच्चों जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। तो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें ये जो डायगोनल वाली ब्रांच है जहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ये बात दोबारा से सुनिए, व्हीटस्टोन ब्रिज 2 प्रकार के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसमें जो मिडिल वाली ये ब्रांच है इसके अंदर बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो सर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? कब हम ये बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है और कब बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है यहां पर। अगर आप यहां पे देखें तो बच्चों ये जो गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है, ठीक है, इसने क्या किया? इसने इस सर्किट के 2 टुकड़े कर दिए। इसने इस सर्किट के 2 टुकड़े कर दिए। अगर ये मिडिल वाली ब्रांच है तो एक साइड ये हो गई फर्स्ट साइड और एक साइड ये हो गई सेकंड साइड। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों यदि मैं जो ये फर्स्ट वाली साइड है इसके दोनों रेजिस्टर्स को डिवाइड करूं, R1 R2 को डिवाइड करूं, और यहां पर R3 R4 को डिवाइड करूं, बच्चों अगर ये रेशियो दोनों तरफ बराबर आ गया, अगर ये रेशियो दोनों साइड से बराबर आ गया, तब हम कहते हैं कि ये सर्किट क्या है? ये तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तब कहते हैं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो भी बात हमने डिस्कस की है इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। तो आपके सामने बच्चों यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सेटअप हमने तैयार किया है। जरा इस सेटअप को ध्यान से देखिए ना। हमारे पास बच्चों इस सेटअप में देखिए क्या है, इस सेटअप में हमने टोटल 5 बल्ब लगाए। गैल्वेनोमीटर हमारे पास उपलब्ध नहीं था तो हमने क्या किया, जो मिडिल वाली ब्रांच है उसमें एक बल्ब लगा दिया है। तो अगर बल्ब जलता है इसका मतलब करंट है, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब करंट नहीं है। तो जो चारों बल्ब्स हैं बच्चों, ये चारों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको, ये जो मेरे पास सर्किट है इसकी एक पिक्चर जो है हमने यहां पर लगा रखी है। तो पहले इस फोटो को ध्यान से समझते हैं, और पहले हम ये समझते हैं यहां पर कि ये जो बल्ब्स हैं इनके रेजिस्टेंस कैसे होंगे, क्योंकि अंत में तो बच्चों हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारे बल्ब्स हैं, अगर मैं इसको कह दूं R1, ठीक है, इसको कह देता हूं R2, इसको कह देता हूं लेट्स से R3, और इसको कह देता हूं R4। तो ये 4 बल्ब्स हो गए, R1 R2 R3 R4। ठीक है, अच्छा जो ये सारे बल्ब्स हैं बच्चों,
ये जो सारे बल्ब्स हैं सभी का पावर जो है, सभी का पावर है 100 वॉट्स। सभी बल्ब का पावर 100 वॉट्स है, एक जैसे बल्ब हैं। अगर ये सारे बल्ब बच्चों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो सारे रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 ये सब सेम होंगे, और इसको मैं R मान लेता हूं यार। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूं, R मान लेता हूं। अब अगर मैं रेशियो वाली बात करता हूं, यहां पर रेशियो वाली बात करता हूं, सर अगर यहां पर रेशियो वाली बात की जाए तो बेटा अगर ये सब बराबर हैं तो मुझे बताओ कि इन दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा। यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर मैं यहां पर पावर सप्लाई लगाता हूं, जो कि हम लगाने वाले हैं, तो ये जो बीच वाला बल्ब है ये ग्लो नहीं करना चाहिए। तो चलिए कनेक्शन यहां पे लगाते हैं और मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि ये क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो देखिए भाई, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको। एक मिनट उसको उठा लीजिए थोड़ा। ये आप देखिए, ये आपको जो है एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि सेंटर वाला बल्ब बच्चों ये नहीं जल रहा है, साइड वाले बल्ब्स जल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है यार, थ्योरी एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जो बात बताई जा रही है बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है। तो जो ये सर्किट है ये तो बिल्कुल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें बच्चों एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देनी है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कई बार गलती कर देते हैं। क्या सर, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? देखिए ये बच्चों जो सर्किट है हमारे पास, ये वाला सर्किट, एक मिनट वो जरा कॉपी कर लेते हैं अपन। ये हो गया कॉपी। ठीक है बच्चों, ये वाला जो सर्किट है इसमें एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कनेक्टिंग वायर्स है, जो पावर सप्लाई से आप वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्शन कहां किया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे सर, ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें क्या किया था हमने, हमने जो तार कनेक्ट किए थे वो कनेक्ट किए थे यहां से, एक कनेक्शन यहां से लिया और एक कनेक्शन यहां से लिया। सही है। अगर बच्चों इस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं, अगर इस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको इस तरीके से घुमा देता हूं। ठीक है, ऐसे करके मैंने घुमा दिया, ऐसे करके मैंने इसको घुमा दिया, और किसी दूसरे बच्चे ने जो कनेक्शन किए हैं वो यहां से किए हैं। मेरी बात ध्यान से यहां पे समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी ने कनेक्शन ऐसे नहीं किए और ऐसे किए तो बच्चों ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे जो है इसके अंदर गड़बड़ी कर देते हैं। केवल चित्र नहीं देखना है, साथ में यह भी देखना है कि बैटरीज के कनेक्शंस कहां से किए गए हैं। अगर ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो सर्किट है इसके ऊपर वाले दोनों रजिस्टर, फिर उसके बाद ये वाला रजिस्टर और फिर ये वाला रजिस्टर, ये बच्चों तीनों पैरेलल में हैं। ये तीनों चीजें आपस में पैरेलल में हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो सर अगर मैं पहले एक वाले केस में बैटरी ऐसे कनेक्ट कर रहा था तो बीच वाला बल्ब जो है, ये जो बीच वाला बल्ब है ये नहीं जल रहा था। अगर मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट की तो क्या बीच वाला बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा, बिल्कुल जलेगा। जला के दिखाते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कनेक्शंस को जो है चेंज कर देते हैं ना, कनेक्शंस को स्विच कर देते हैं। तो अब मैं बच्चों कनेक्शंस को स्विच कर दे रहा हूं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि कनेक्शंस को स्विच कर दिया जाए तब क्या स्थिति बनती है। जल्दी से एक बार कनेक्शंस को स्विच करते हैं। ये हमने जो है कनेक्शंस को स्विच करना शुरू कर दिया है। एक तार मैंने यहां लगा दिया है और एक तार मैंने यहां लगा दिया है। एक बार पहले आप सामने ध्यान से जरा इन कनेक्शंस को देखिए, एक बार आप ध्यान से पहले इन कनेक्शंस को देखिए। इस बार देखो कनेक्शंस इस तरीके से किए गए। क्या आपको ये दिख रहा है कनेक्शंस? बहुत ध्यान से देखिए भैया ना। अब ये जो देखिए कनेक्शंस में क्या हो रखा है इसके अंदर कि ऊपर वाले दोनों रजिस्टर्स, फिर ये बीच वाला रजिस्टर और फिर ये नीचे वाले दोनों रजिस्टर्स, ये सब जो है पैरेलल में आ चुके हैं। लाइट करंट ऑन किया जाए, करंट ऑन किया जाए।
देखिए भाई, लाइट्स ऑफ कर दीजिए एक बार। अब आप देखिए इस बार बच्चों पांचों बल्ब जल रहे हैं और धुआंधार जल रहे हैं। ऊपर वाले जो दो हैं ये डिम जल रहे हैं ना, नीचे वाले दो भी डिम जल रहे हैं, बीच वाला फुल ब्राइटनेस से चल रहा है, क्योंकि बेटा पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो जो बीच वाला बल्ब है ना, इसको पूरी 220 वोल्ट मिल रही है, लेकिन ऊपर वाले जो दोनों सीरीज में है, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, उनमें वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इसलिए वो थोड़ा सा डिम जल रहे हैं। बंद कर दीजिए। तो ये जो बात बच्चों मैंने आपको समझाई है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट है बच्चों, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्शंस कहां से कर रहे हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा सर इसके अंदर और वेरिएशंस दिखाइए कि और इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो बच्चों अब केस 2 बना दिया मैंने, इसके अंदर केस 2 बना दिया है। केस 2 के अंदर क्या होता है, चलिए बल्ब्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करके आपको केस 2 समझाएंगे। पहले मैं आपको यहां पे जो चित्र बना हुआ है उसके अंदर समझाता हूं कि केस 2 में क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों, पिछले वाले के अंदर हमने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही सर्किट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कनेक्शंस इस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है भाई, कनेक्शंस इस तरीके से किए जाएंगे। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने क्या किया है कि पहले हमने चारों बल्ब्स बच्चों एक जैसे ले लिए थे, है ना। पिछली बार हमने क्या किया था, चारों बल्ब्स एक जैसे ले लिए थे। अब इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, चारों बल्ब्स एक जैसे नहीं ले रहे हैं। मैंने यहां पर 2 एलईडीज का इस्तेमाल भी कर लिया है। ये एलईडीज बच्चों लगभग 10 वॉट की है। ठीक है, ये 10 वॉट की एलईडी है। ये जो है यहां पर 10-10 वॉट की 2 एलईडी मैंने यहां पर इस्तेमाल कर ली है। और नीचे यहां पर आप देखेंगे तो ये 100-100 वॉट के जो है बल्ब लगे हुए हैं, ये 100-100 वॉट के बल्ब लगे हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, अब जरा मुझे यहां पर ये बताइए कि क्या ये अभी भी क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों यहां पर आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं सर, कि पावर बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है सर, पावर बराबर वी स्क्वायर बार सब लोग जानते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस बराबर वी स्क्वायर बाय पी। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर आर को उधर भेजा, पावर को नीचे लिया है। अब जो ये बल्ब्स हैं बच्चों, ये सारे रेटेड बल्ब्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था रेटेड बल्ब का मतलब क्या है। रेटेड बल्ब का मतलब ये सारे बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो वी स्क्वायर है ये तो सबके लिए सेम है, ये तो 220 वोल्ट होता है भाई। भारत में जो सप्लाई आती है वो 220 पे आती है। तो जो पावर है वही डिसाइड करेगी बल्ब के रेजिस्टेंस को। तो पावर ज्यादा, अगर किसी बल्ब की बच्चों पावर ज्यादा, तो बच्चों उस बल्ब का रेजिस्टेंस कैसा है, बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर ये वाला जो बल्ब है जो 10 वॉट का है और ये वाला बल्ब जो 100 वॉट का है, इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी पावर कम होगी, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर बच्चों इसके रेजिस्टेंस को हम यहां पर R मान लेते हैं, तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस क्या 10R हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, 10R हो जाएगा ना, क्योंकि पावर जो है यहां पर 10 गुना कम है। ऊपर जो एलईडी है उसकी पावर 10 गुना कम है, तो रेजिस्टेंस 10R हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ठीक है सर, तो ये 10R है, ये R है, वापस से ये 10R है और ये R है। तो अगर बच्चों वापस से मैं वो रेशियो वाला काम शुरू कर दूं, अगर मैं वापस से रेशियो वाला काम शुरू कर दूं, तो अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 10R डिवाइडेड बाय R करता हूं, तो बच्चों ये रेशियो 10 आएगा। और यहां पर भी यदि मैं ऐसा ही करता हूं, यहां पर भी मैं ऐसा करता हूं, इस दोनों को डिवाइड करता हूं, तो यहां पर भी रेशियो 10 आएगा। तो बेटा ये अगेन कैसा है, ये फिर से एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि इस बार यदि मैं वापस से कनेक्शन करूंगा, इस बार मैं वापस से कनेक्शन करूंगा, तो बीच वाला बल्ब जलना नहीं चाहिए। चलिए कनेक्शंस करके आपको दिखाते हैं। देखिए भाई यहां पर, तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट जिस तरीके से है, तो इसको मैं हाँ ऐसे कर लिया। एक सेकेंड, ये इसको पकड़ो। तो देखिए बच्चों, तो ये आप सामने देखिए भाई, ये आप सामने देखिए, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अंदर आप इस अरेंजमेंट के अंदर देखिए, ऊपर वाले दोनों एलईडी हमने लगा दिए, नीचे वाले 100-100 वॉट के बल्ब लगा दिए, बीच में हमारे पास 5वां बल्ब है। कनेक्शन करिए भाई, कनेक्शन करिए और ध्यान से बच्चों देखिएगा जी। बंद करिए, लाइट्स को बंद करिए।
अब देखिए सेम चीज हो रही है बच्चों ना, वापस से सेम चीज हो रही है। नीचे वाले बल्ब जल रहे हैं, ऊपर वाले बल्ब जल रहे हैं, बीच वाला बल्ब अभी भी नहीं जल रहा है। बच्चों ये अगेन कैसा है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैंने यहां पर आपको यह समझा दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग क्या होती है बच्चों, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग देखनी है आपको, तो जो रेशियो है उसको देखिए, तो रेशियो है उसको देखिए। तो सर आपने जो है दो हमको एग्जाम्पल दिखा दिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के, जरा एक बार एग्जाम्पल दिखाइए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो चलिए बच्चों, तो तीसरा केस जो है हमारे सामने, तीसरा और आखिरी केस, हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे तो देखना है। तो तीसरे केस में हम बच्चों क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तीसरे वाले केस में आप जरा ध्यान से जरा एलईडीज जो है 10-10 वॉट की और जो बल्ब जो है 100-100 वॉट के, जरा उनका अरेंजमेंट इस बार देखिए। तो तीसरा केस है बच्चों, ये जो हमने एलईडी 10 वॉट की ली थी जिसका रेजिस्टेंस हम 10R कह रहे थे, उसको यहां लगा दिया, नीचे इसको R को यहां लगा दिया, अब ऊपर R इसको लगा दिया और नीचे 10R इसको लगा दिया। इस बार बच्चों अगर आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए रेशियो क्या आने वाला है। इस बार आप रेशियो निकालेंगे तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस डिवाइडेड इस बल्ब का रेजिस्टेंस, तो यहां तो रेशियो सर 10 आ रहा है, यहां तो रेशियो 10 आ रहा है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस करता हूं तो सर ये तो 1/10 आ रहा है। तो क्या 10 और 1/10 बच्चों बराबर है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यानी कि ये जो सर्किट है बच्चों, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो सर्किट है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब अगर मैं इस बार पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा इस तरीके से, तो इस बार बीच में जो बल्ब लगा है बच्चों वो ग्लो होना चाहिए, वो ग्लो होना चाहिए। चलिए ये आपको दिखाते हैं कि अब देखिए, अगर मैंने इस वाले केस में ध्यान से देखिए, ये वाला जो केस है, इस वाले केस में आप बहुत गौर से देखिए क्या किया है हमने। एक एलईडी ऊपर, एक बल्ब 100 वॉट का नीचे, फिर दूसरे में 100 वॉट का बल्ब ऊपर और एलईडी नीचे, और बीच में एक बल्ब लगा दिया है। पावर सप्लाई ऑन करिए, जरा देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। जरा लाइट बंद करिए तब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ये सेंटर वाला बल्ब है थोड़ा कम ब्राइटनेस से जल रहा है, थोड़ा कम ब्राइटनेस से जल रहा है, पर जल रहा है। ये इस बार बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? ये बहुत ही बच्चों एक इंटरेस्टिंग सा सर्किट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सर्किट है जिसको आज हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करी। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।